पाकिस्तान के तारीख साज एथलीट अरशद नदीम को गोल्ड मेडल पहना दिया गया। कौमी तराने पर आंखें पुरनम। अरशद नदीम के कारनामे की बदौलत पेरिस में पाकिस्तानी परचम बुलंद हो गया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल दिया गया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 92.97 मीटर थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया। पेरिस ओलंपिक में तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम की वतन वापसी का शेड्यूल जारी। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज रात 1 बजे बरास्ता इस्तांबुल लाहौर पहुंचेंगे। चेयरमैन साउथ एशियन एथलीट्स मोहम्मद अकरम शाही अरशद को लेकर वतन पहुंचेंगे। मोहम्मद अकरम शाही का कहना है कि अरशद नदीम ने कौम को बड़ी खुशी दी है। उनका इस्तकबाल तारीखी होगा। कोच सलमान बट भी उनके हमरा वतन पहुंचेंगे। अरशद नदीम की ओलंपिक्स चैंपियंस पार्क आमद बद्दाहों से मुलाकात। अरशद नदीम ने आईफिल टावर के पहलू में कायम चैंपियंस पार्क में वॉक की, जहां उन्हें पाकिस्तानी फैंस ने जबरदस्त अंदाज में वेलकम किया, कहा और ऑटोग्राफ भी हासिल किए। अरशद नदीम के एजाज में पेरिस में पाकिस्तानी सफारत खाने में इस्तकबालिया तकरीब भी मुनक्किद की गई। पाकिस्तान के सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद और नून लीग फ्रांस के अहदेदारों और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में ढोल की थाप पर अरशद नदीम का वालेहाना इस्तकबाल किया। अज़्म व हिम्मत की दास्तान, कौम की शान, फख्रे पाकिस्तान, जो नाम वही पहचान। अरशद नदीम तुझे कौम का सलाम। ओलंपिक्स में जलवा दिखाया, कारकर्दगी का लोहा मनवाया। 40 बरस बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया। ओलंपिक्स की 118 साल तारीख में तहलका मचाया। एक साथ कई रिकॉर्ड्स को अपने नाम कराया। 32 साल बाद ओलंपिक्स में पहला मेडल पाकिस्तान आया। तारीख वही, बस साल और मेडल बदला। आखिरी बार 8 अगस्त 1992 को हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लाई। 32 साल बाद 8 अगस्त 2024 को अरशद नदीम फिर खुशियां और गोल्ड मेडल ले आए। हीरोज के हीरो अरशद नदीम का गोल्ड मेडल के साथ जश्न आज़ादी मनाने का ऐलान। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मुकाबला जीतने के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, कुछ कर गुजरने के लिए पुरुमीद था। 92.97 मीटर की थ्रो के बाद गोल्ड मेडल जीतने का यकीन हो गया। ये मेरा दिन था, इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और कोच का शुक्रिया भी अदा किया। हर चेहरा खुशी से सरशार, हर तरफ मोहब्बत का इजहार। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर और मोहल्ले में जश्न का समा। पेरिस में गोल्ड मेडल मिलने की तकरीब बड़ी स्क्रीन पर दिखाई गई। भाई और दीगर अजीजों अकारब भी खुशी से निहाल। कहते हैं अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की माओ ने मोहब्बत और अमन का पैगाम दे दिया। मियां चन्नू से अरशद नदीम की वालदा ने भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को अपना बेटा करार दे दिया, तो भारतीय रियासत हरियाणा में नीरज चोपड़ा की वालदा ने भी अरशद नदीम को अपना बेटा कहा। माँ पाकिस्तान की हो या भारत की, सिर्फ मोहब्बत सिखाती है। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की माओ ने दुनिया को बता दिया। भारतीय वज़ीर आज़म ने नीरज चोपड़ा की वालदा के अरशद नदीम से मुतालिक बयान की तारीफ की। कहा, नीरज की वालदा ने अरशद नदीम को बेटा कहकर खेल की स्पिरिट का बेहतरीन मुजाहिरा किया। नरेंद्र मोदी ने सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को भी मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ऑफिस में मुकाबला बराह रास्त देखा। अरशद नदीम की फतह पर फातिहाना अंदाज में झूम उठे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। कहा, फख्र है कि अल्लाह ने मुझ नाचीज़ को अरशद नदीम जैसे नौजवान को सामने लाने का वसीला बनाया। अल्लाह के फजलो करम से जो फसल बतौर खादमे आला पंजाब यूथ फेस्टिवल के जरिए बोई, उसके शानदार समरा दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं।
सदर वज़ीर-ए-आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं की तलाई तमगा जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। कौमी हीरो अरशद नदीम पर इनामात की भी बारिश। वज़ीर आला पंजाब के कौमी हीरो के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, शाबाश अरशद नदीम, कौम को गोल्ड मेडल का तोहफा देने पर शुक्रिया। अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी इंदिया दे दिया। सिंध हुकूमत का 5 करोड़, गवर्नर पंजाब का 20 लाख। गवर्नर सिंध का अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम। मेयर सखर ने ज़ेरे तामीर स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम अरशद नदीम से मंसूब कर दिया। अरशद नदीम के कारनामे ने कौमी असम्बली में हुकूमत और ओपोजिशन को एक कर दिया। ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाने और मुल्क का नाम रोशन करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम की कामयाबी पर हुकूमत ओपोजिशन सब खुशियां मना रही है। कौमी असम्बली में कौमी हीरो को खिराजे तहसीन पेश करने के करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई, जिसमें अरशद नदीम को आला तरीन अवार्ड से नवाजने की सिफारिश की गई है। पेरिस ओलंपिक्स में अजीम कामयाबी पर खिलाड़ियों के अरशद नदीम के लिए तहनीती पैगामात। कहा, अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी सदियों में पैदा होते हैं। गैर मामूली हिम्मत और अज़म ने नई तारीख रकम की। ओलंपिक्स में किसी भी इनफरादी खिलाड़ी का यह पहला गोल्ड मेडल है। कौमी खिलाड़ी ने पाकिस्तान का परचम मजीद बुलंद कर दिया है। शिगर के नौजवान कोहे पेमा जवाहर अली शिगरी का कारनामा। 3 साथियों के साथ शिगर की 7027 मीटर बुलंद चोटी स्पिंग टक सर कर ली। कोहे पेमा ने गुज़िश्ता रोज़ सुबह 6:10 पर चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहराया। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स टेबल पर पहली पोजीशन की जंग जारी। चीन एक बार फिर टॉप पर 31 तलाई तमगे हासिल कर लिए। अमेरिका का 30 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा नंबर। ऑस्ट्रेलिया 18, मेजबान फ्रांस का 14 तलाई तमगों पर कब्जा। पाकिस्तान का 1 मेडल, भारत के 5 मेडल्स पर भारी। पाकिस्तान 54वें नंबर पर, भारत की 65वीं पोजीशन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम के एजाज़ में आज मरी में ज़ोहराना देंगे। सऊदी सफ़ीर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार समेत नून लीग की सीनियर क़यादत को मदऊ कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज मरी पहुँच गई। तवील अरसे बाद नून लीग की क़यादत की पार्टी सदर से मुलाकात होगी। मरी में नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर ख़ुसूसी इंतज़ामात। स्पेशल पकवान के लिए शेफ मरी पहुँच गए। पाक फौज के 3 बहादुर जवान पाक धरती पर कुर्बान। वादिया तेरा के 3 मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिश में झड़पें। फायरिंग के तबादले में 4 खवारिश हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। 3 जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। हवलदार इनाम गुल, सिपाही इमरान और अल्ताफ शामिल। पाकिस्तान ने ईरान को शाहीन 3 मिसाइल देने की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, अमरीकी कांग्रेस में पेश किए गए बिल में पाकिस्तान की जानिब से गैर ज़रूरी इशारों का नोटिस लिया है। दोस्त ममालिक को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करेगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बहरी कुव्वत में अचानक इजाफा कर दिया। इंतहाई धमाका खेज वार हेड से लैस क्रूज मिसाइल ईरानी बहरिया के हवाले कर दिए गए। तवील और दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइल, जासूस ड्रोन और नेवल रडार भी शामिल हैं। कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी कहते हैं, दुनिया में जिंदा रहने के लिए ताकतवर होना पड़ेगा या फिर हथियार डालना होंगे। मशरिक़ वुस्ता में मुकम्मल जंग के अंदेशों के साथ पासदारान इनकलाब का ये अहम इक़दाम है। ब्राज़ील में अलमनाक हादसा। साओ पालो में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। अमले के 4 अरकान समेत 62 अफराद हलाक। बदकिस्मत तैयारे ने पेराना से उड़ान भरी थी। इस वक्त
जो क्राइसिस ऑफ द मंथ है, जो अदारे के दरमियान एक फासला नजर आ रहा है, और ये फासला इसलिए बन रहा है कि एक अदारा इस अदारा में बार बार मुदाखलत करता है। माशाअल्लाह पाकिस्तान का जो जुडिशरी है वो इतना काबिल है कि वो ना सिर्फ अदालत चलाते हैं, वो तो जनाब स्पीकर डैम भी बना सकते हैं, महंगाई का मुकाबला भी कर सकते हैं, वो तो समोसे और टमाटर की कीमत भी अदा कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। हम तो जुडिशरी के शुक्रगुजार हैं। हमें 3 नस्लों का जद्दोजहद लड़ना पड़ा। बिलावल भुट्टो ने सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है, हमारा अदालती निज़ाम माशाअल्लाह बहुत काबिल है। बिलावल भुट्टो का तंज। कौमी असम्बली में PTI को मखसूस नशिस्तें मिलने पर खूब कहा, अदालती फैसले ने एक मरी हुई जमात को जिंदा कर दिया। उन्हें सीटें ऐसे दी गई जैसे टोपियां हों। दुनिया भर में पाकिस्तानी अदलिया जैसी कोई अदलिया नहीं। ये डैम भी बना सकती है, प्याज और टमाटर की कीमतें भी तय करती है। हुकूमत और जमात इस्लामी में बिजली बिल्स और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम करने पर इत्तफाक। IPPs के मुआहिदों पर मुकम्मल नजरसानी की जाए कि इलेक्ट्रिक का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। बड़े जागीरदारों और लैंड होल्डर्स पर इनकम टैक्स का मुअस्सर निज़ाम वाज़े किया जाएगा। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहिदे की तफसीलात सामने आ गई। सरकारी सतह पर गाड़ियों को 1300 cc तक महदूद किया जाएगा। हुकूमत ग़ज़ाई अशिया की कीमतों और टैक्स में कमी करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने खबरदार किया, मुआहिदे पर अमल ना हुआ तो दोबारा धरना देंगे। आज से 11 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मुल्क भर में मूनसून बारिशों का सिलसिला जारी। शुमाली बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरकी सिंध में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसे। बलोचिस्तान में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जख्मी। सैलाबी रेले के बायस 15 घर मुकम्मल तबाह, 34 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। और बांग्लादेश टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। टीम पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 2 4 रोज़ा और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। सीरीज 13 अगस्त से 30 अगस्त तक इस्लामाबाद क्लब में खेली जाएगी।